जय हिंद बच्चों। On today, now we are going to study about the second chapter of the part second, that is the wave optics. The second part of the 12th book is the optics based. So mostly first and second part is the totally dependent on the optics. And you have already studied what is the optics. Optics is the branch of science. अरे साइंस कौन सा ब्रांच? फिजिक्स. Optics is the branch of physics in which we study about the light. Optics क्या है? Optics is the branch of physics in which we study about the light. अब optics, there are optics, two types of optics. First is the ray optics. Ray optics also called as geometrical optics. Geometrical optics. And second is the wave optics. Wave optics. This is the integral part of quantum physics. Quantum physics. जब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो क्वांटम फिजिक्स में आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स गलत है, सबसे पहला यही पढ़ेंगे। तो इसलिए आप कुछ नया चीज सीखने वाले हैं, नया चीज पढ़ने वाले हैं, इसलिए समझे। नहीं तो आप अभी बता दें मुझे, ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट। एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब सुने यहाँ पर रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? रे मतलब होता है पाथ ना। अरे लाइट जिस पाथ पर चलती है उस पाथ को क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं रेखा गणित। हमारे समय में हुआ करता था, आज से 4000 साल पहले, हमारे अपने जमाने की बात करें ना, हमारे जमाने में आज से 4000 साल पहले, उस समय ज्योमेट्री को हम लोग रेखा गणित कहते थे। हम जब 12th में पढ़ते तो मेरे समय में 6 बुक हुआ करता था मैथ का, 6 बुक, ठीक है ना। तो उसमें इधर तो हम एक होता था अलजेब्रा, एक होता था अरिथमेटिक, और एक होता था ये डायनेमिक्स, एक काइनेटिक्स और एक स्टैटिक्स, ठीक है ना। डायनेमिक्स उसी में आता था, हाँ अभी बता रहे हैं। और एक ये ज्योमेट्री और एक रेखा, ठीक है। अभी सुने, कम है ना, अभी सुने बेटा, इधर सुनिए। तो बुक था, बुक का नाम बोले, चैप्टर टॉपिक का नहीं। तो इधर सुने, तो उसमें इधर देखिए, तो यहाँ पर जो ये ज्योमेट्री का मतलब होता है जिसमें लाइन हो, लाइन। तो बताइए रे ऑप्टिक्स क्या है? एक लाइन, लाइट जो है एक पाथ पर चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है, तो वो लाइन है कि नहीं? एक लाइन सेगमेंट है, लाइन है कि नहीं? तो इसलिए उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी। Thus ray optics also called as the geometrical optics. तो ये इस पर फर्स्ट चैप्टर था। The second part of the physics of the class 12 is the ray optics. First chapter and second chapter is the wave optics. So now we are going to study about the wave optics. And what is the wave? What is the wave? Wave क्या है? Wave is a disturbance produced in a medium. जैसे एक काम पूल है, काम पूल अगर है, एक एकदम शांत जल है, काम पूल, पूल माने तालाब, ठीक ना। एकदम शांत जल ऐसे है। शांत जल का मतलब क्या है? शांत जल का मतलब क्या? पानी उसकी स्थिर है ना, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। उसमें आप एकदम ले जाकर के कंकड़ फेंक दिए, ठहरे हुए कंकड़ में, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना फेंकना, इधर सुनो। तो कंकड़ फेंक दिए तो उसमें वेव प्रोड्यूस जाते हैं क्या? है ना। तो क्या है? डिस्टर्बेंस है। वो क्या है? डिस्टर्बेंस है। अब आप क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस करेंगे, हम 2 घंटा उठ के मार देंगे, वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। हाँ बस ठीक ना, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाना। अच्छा सुने, हाँ तो इधर सुने, बस ये आज इसका इंट्रो कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स का, कल से इसका डेरिवेशन शुरू, ओके। बस 5 मिनट बचा इसलिए। तो यहाँ बताएं तो वेव ऑप्टिक्स, वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ स्टेशनरी मीडियम। किसी स्टेशनरी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस आपने प्रोड्यूस किया है वही एनर्जी के फॉर्म में जब आगे बढ़ता है तो वही क्या है? वेव है, ठीक है। साउंड इज आल्सो फॉर्म ऑफ वेव। साउंड भी वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है, सही है ना। साउंड भी वेव है, हाँ लहरें। वेव मतलब हिंदी में कहते हैं लहरें, ठीक है ना, लहरें। नहीं, एको तो तब प्रोड्यूस होता है बेटा, एको जो कहते हैं आप ना, एको तो तब प्रोड्यूस होता है जब 17.5 मीटर की दूरी पर कोई दीवार है और यहाँ से आप चिल्लाएं। जैसे मूवी में देखे होंगे, रेशमा, तो 4 बार रेशमा इधर रेशमा, कोई हम हाँ पहाड़ भी बोल दिए, तो वहां से रिफ्लेक्ट, ये कब सुनाई देता है? जब ये 17.5 मीटर दूर चाहे साउंड
और टकरा करके वापस आए, कोई हिंड्रेंस हो वहां पे, कोई दीवार हो, कोई अवरोधक हो, तो वहां से साउंड टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो वही साउंड हमें बार बार सुनाई देती है। ये हमें एक संदेश भी देती है। क्या? अगर आप पहाड़ों पे चढ़ करके एक बार अगर किसी से कहें आई हेट द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार से घृणा करता हूं, तो आपको 4 बार सुनाई देगा आई हेट यू। अगर आप आई हेट यू बोलेंगे, आई हेट वर्ल्ड बोलेंगे, जो भी, तो 4 बार आपको सुनाई देगा, 4 बार 5 बार जो भी, तो वो उतने बार आपको हेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप अगर आप वही कहेंगे आई लव द वर्ल्ड, आई लव द दैट थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी आर द गॉड हैव प्रोवाइडेड अस, जो हमें गॉड दिया है उसको हम प्रेम करते हैं, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी है, ठीक है ना। तो वही चीज आपको 4 बार सुनाई देगी। तो इसलिए अगर आप अच्छाई भी करते हैं तो अच्छाई 4 गुनी होकर के वापस आपको मिलेगी। अगर आप बुराई भी करते हैं तो वही 4 गुनी होकर के वापस मिलती है। तो कर्म, जो कर्म कहते हैं आप, कर्मा इज नथिंग मच मोर, इट इज ओनली आवर बिहेवियर, आवर रिप्रेजेंटेशन, आवर कम्युनिकेशंस स्किल, ये जो आप जो सीधे दूसरे को जो देते हैं सामने, जो हम किसी के साथ ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं, यही हमारा कर्म है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हमारे मन, वचन, कर्म से कभी किसी को कोई हानि, दुख ना हो। आज भी हम सो करके जगते हैं तो सबसे पहला मेरे मुख से यही वर्ड निकलता है, गॉड, भगवान, खुदा, जो भी है, हम जिनको भी मानते हैं, आराधते हैं, हम कहते हैं कि मेरे मन, वचन, कर्म से किसी को दुख तकलीफ ना हो। और सोते समय यही कहते हैं, अगर मेरे मन, वचन, कर्म से किसी को दुख या तकलीफ हुआ हो तो मुझे माफ करिएगा। हम हर जगह, मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह सिर झुकाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो हम धर्म में आक्षेप नहीं करते। सारे जो धर्म है सबका सार एक ही है, और हमारा आपका जो मनुष्य का सीधा संबंध जो तार है, उस तार भी एक ही है। तो इसलिए मैं सारे धर्मों का उतना ही सम्मान करता हूँ। तो कल बेटा इसका मैंने एक ओवरव्यू बता दिया, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो क्या है कि वेव ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स में क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग कल पढ़ेंगे कि वेव ऑप्टिक्स है क्या, कैसे पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन जो भी होगा, तो वेव ऑप्टिक्स का हम लोग कल शुरू करेंगे। ओके, तो सीधे इसका डेरिवेशंस पे हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे कल। चल, जय हिंद।